हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक नया व्लॉग। तो आज हम आए हैं हाथी पार्क जो कि नोएडा में है और इसको वैसे राष्ट्रीय दलित स्मारक भी बोलते हैं। जो इसका जो मेन नाम है वो यही है, राष्ट्रीय दलित स्मारक। बट इसको लोग बाग हाथी पार्क के नाम से जानते हैं क्योंकि ये पहली बात तो ये मायावती ने बनवाया था और यहाँ बहुत सारे हाथी हैं, इसलिए यहाँ के लोग बाग इसको हाथी पार्क के नाम से जानते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। ये हाथी पार्क कब बना ये भी मैं आपको बताऊंगा, कब बनाया था मायावती ने इसको। तो चलिए आपको यहाँ के थोड़े से सुंदर से जो नजारे हैं वो दिखाते हैं। चलिए तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऐसे ऐसे बहुत सारे, कम से कम ये 12 से 15 फीट का ये हाथी है यहाँ पर। और ऐसे ऐसे यहाँ पर बहुत सारे ये हाथियों की लाइन लगी हुई है। असल में ये मायावती ने बनवाया था और उनकी ही पार्टी का ये चुनाव चिन्ह भी है। आप सभी जानते होंगे, बहुजन समाजवादी पार्टी का ये चुनाव चिन्ह है। तो मायावती ने ये पार्क सन 2011 में बनवाया था, जब उनकी पार्टी सत्ता में थी। उस टाइम पे ये पार्क बनवाया गया था और उन्होंने दलितों को सम्मान देने के लिए, मतलब दलितों को और अपनी पार्टी को याद रखा जा सके ताकि उनकी पार्टी को, इसलिए ये उन्होंने पार्क बनवाया था। तो आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर इतने इतने विशालकाय इन्होंने हाथी बना रखे हैं और ऐसा लग रहा है यहाँ पर इस पार्क में काफी करोड़ों रुपया लगा हुआ है। और जहां तक कि हमने पढ़ा था कि जिस टाइम पे ये पार्क बनाया जा रहा था, उस टाइम पे जब इसका बजट करोड़ों का था तो काफी विवाद भी हुआ था इसी बात को लेके कि इतना करोड़ों रुपए क्यों खर्च करा जा रहा है, स्वास्थ्य या फिर हॉस्पिटल में या फिर स्कूलों में इतना पैसा क्यों नहीं लगाया जा रहा। लेकिन मायावती उस टाइम पर नहीं मानी और ये पार्क उन्होंने बनवाया। और फिर अब अगर इसके नज़ारे देखेंगे तो जस्ट इसके ये यहाँ पर ही सामने सुपरनोवा बिल्डिंग, जो आपको नोएडा में जो फेमस सुपरनोवा बिल्डिंग है वो आपको देखने को मिल जाएगी। वैसे इस पार्क में इन्होंने बहुत बहुत अच्छी फैसिलिटीज दे रखी हैं। एक अच्छा बैठने के लिए पार्क भी दे रखा है और कैंटीन भी अंदर आपको मिल जाएगी, वॉशरूम वगैरह और पीने का पानी भी सब आपको यहाँ मिल जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो ये सामने भव्य बिल्डिंग है बनी हुई है, तो चलिए इसके अंदर चल के देखते हैं क्या है इसके अंदर। तो चलिए चलते हैं, हम आ चुके हैं अब इसके ऊपर। मैं दिखाता हूँ आपको इसके अंदर क्या है। चलिए चलते हैं अंदर। पहली बात तो हमें यहाँ पर शूज उतारने पड़ेंगे क्योंकि शूज अंदर ले जाना अलाउड नहीं है। तो चलिए पहले शूज रिमूव कर लेते हैं, उसके बाद अंदर जाते हैं। बस तो फाइनली हमने शूज रिमूव कर लिए हैं। तो दिखाता हूँ आपको अंदर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल। बहुत लंबा पूरा लेक्चर लिखा हुआ है कि और ये सामने तो यहाँ पर अंदर ये 3 मूर्तियां लगी हुई हैं, जिसमें कि एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की मूर्ति है और एक मूर्ति है मायावती जी की और एक है कांचीराम जी की मूर्ति। तो यहाँ 3 ये मूर्ति लगी हुई है, देखिए। तो जो ये तीनों ही दलित थे, इसलिए यहाँ पर इन तीनों की मूर्ति लगा रखी है। तो चलिए चलते हैं अंदर। काफी भव्य बना रखा है वैसे, देख रहे हैं आप। शायद अंदर भी कुछ है, तो अंदर चलते हैं, देखते हैं अंदर। तो पहले यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, पहले वो पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय दलित स्मारक, कृपया ध्यान दें, मैं अपने अनुयायियों एवं शुभचिंतकों को यह अवगत कराना अत्यंत जरूरी समझती हूँ कि मेरे जीते जी मेरी प्रतिमा, जो दलितों एवं उपेक्षित वर्गों के मार्गदर्शक मान्यवर श्री काशीराम जी के साथ यहाँ स्थापित की गई है, ये केवल उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए ही किया गया है। क्योंकि मान्यवर श्री काशीराम जी ने अपनी वसीयत में ये कहा था कि मेरे जीते जी और मरने के बाद भी मेरी प्रतिमा के साथ मेरी शिष्या एवं मेरी एकमात्र उत्तराधिकारी कुंवारी मायावती जी की भी प्रतिमा लगनी चाहिए, जिसके तहत ही मेरी प्रतिमा भी मान्यवर श्री काशीराम जी के साथ स्थापित की गई है। मतलब कहने का मतलब यही था कि जो यहाँ पर मायावती की मूर्ति लगी हुई है वो काशीराम जी के कहने पे लगी गई है। चलिए इसके अंदर की तरफ और देखते हैं क्या है यहाँ पर।
तो यहाँ पर ये बड़ी बड़ी सी मूर्तियां लगी हुई हैं, एक पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। और यहाँ पे यहाँ कुछ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है दिनांक 20 मार्च सन 1927 को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने चावदार तालाब का पानी पीकर अपने लोगों के लिए मानवाधिकार की स्थापना हेतु महान सत्याग्रह किया। साथ में आए लोगों ने उनका अनुसरण किया। उसके बाद यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, महान सत्याग्रह के बाद साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिनांक 3 मार्च सन 1930 को नासिक के कालाराम मंदिर में अछूतों को प्रवेश दिलाने के लिए सत्याग्रह की शुरुआत की थी। और फिर अगर आप इसी तरफ देखेंगे तो इस तरफ नीचे लिखा हुआ है, दिनांक 14 अक्टूबर सन 1956 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हुए, मतलब ये दीक्षा लेते हुए है, बौद्ध धर्म की दीक्षा ली होगी उन्होंने, तो उसकी एक ये प्रतिमा है। तो हम बात करते हैं अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की, जिन्होंने हमारे देश का संविधान लिखा है और वो एक दलित जाति से आते थे, इसीलिए इस पार्क में उनकी आपको यहाँ पर प्रतिमा दिखाई दे रही है, क्योंकि मायावती ने ये बनवाया है, क्योंकि वो भी दलित जाति से आती हैं, तो इसीलिए उन्होंने ये प्रतिमा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की यहाँ पर लगवाई है। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो इसको नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ेगा नोएडा सेक्टर 16 या नोएडा सेक्टर 18, और यहाँ पर 25 रुपए की टिकट रहने वाली है। और ये 7 डेज ओपन रहने वाला है। ये सुबह 11 बजे खुलता है और रात को 9 बजे तक खुला रहता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।